Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, नियोलिथिक का हम लोग कर रहे हैं. अब हमारा ये चैप्टर खत्म है गाइस. थोड़ा थोड़ा पार्ट है. आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा. हमने अच्छे से बताया आप लोगों को. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे रिवाइज कर लें, अपने नोट्स बना लें. और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि चीज़ें अगर मैं फास्ट बताना खुद नहीं चाहता हूँ. अब मुझे भरोसा है कि मैं आपका सिलेबस ख़त्म कर दूंगा. सो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए कि डेली बेसिस में आपका वीडियो डालता ही रहूँगा. तो ठीक है, अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए. पहले आप लोग जानते हैं कि हम लोग छोटू से चैनल हैं थोड़े से, तो उसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए रीच को. यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप लोग से, और भरोसा है कि आप लोग ये काम जरूर करोगे. सो नियोलिथिक पीरियड ऑल्सो सॉ राइज ऑफ स्किल्ड आर्टिसंस क्लासेस बेस्ड ऑन द स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स. आप लोग को मालूम है कि जैसे कि देखिए, पहले हंटर गैदरर्स थे. हंटिंग गैदरिंग के बाद वो लोग क्या किए, एग्रीकल्चर होने लगा, वो भी नेचुरल वाला. फिर उसके बाद सेटलमेंट हुआ. सेटलमेंट के बाद जॉब चाहिए था. तो पहला जॉब जो उनको मिला ना, आप बोलते हैं पॉटरी की, तो पॉटरी के थ्रू मिला. अब पॉटरी के अराउंड और सारी चीजें इवॉल्व होने लगी, तो उससे जॉब जनरेट होने लगे. तो आज का जो जॉब करंट मार्केट है ना, ये सब इन्हीं के वैसे. तो वही बोल रहे हैं स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट. जो चीजों में स्पेशलाइज होने लगे वही जॉब बनने लगे. ठीक है. It is apparent that the skill of making beads of various types acquired by the Neolithic artisans from the beginning. Beads मतलब जैसे कि आप लोग को पता होगा जो नेकलेस पहनते हैं, तो वैसे बीड्स बनाने के वो भी सारे सीख गए, क्योंकि वो भी पॉटरी जैसी चीज़ों से, लकड़ी से घस के बनते थे, पत्थर से बनते थे. सो नेकलेस बनना अपने में खुद एक चाहिए, क्योंकि नेकलेस बनने से क्या होगा, ब्यूटिफिकेशन. अब ब्यूटिफिकेशन से एक पूरा का पूरा जो बोलते हैं ना, क्लोथिंग मार्केट और ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल होनी शुरू हो जाएंगी. तो देख रहे हैं ये बिजनेस आप लोग को चैप्टर क्या बताना चाह रहा है पीछे बैकग्राउंड में, कि ध्यान रखिए एग्रीकल्चर भी ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत बड़ा साधन था कि लोग एक साथ आके बैठते जाएं, जमा हो और अलग अलग मार्केट शुरू होते. एग्रीकल्चर की वैल्यू इसलिए बता रहे हैं, इसलिए आपके पहले ही चैप्टर का 11 का नाम फर्स्ट फार्मर्स है. सो मेक श्योर आप लोग समझ रहे हो चीजों को. वो पीछे से दिखा नहीं रहा कि उसने बुक के पीछे लेयर क्या रखी है. ठीक है. And they made beads of various types of silica stones and chank shells. तो देखिए, सिलिका स्टोन्स आप लोगों को, ये सब दोनों सिलिका से ही बने होते हैं. सिलिका क्या होता है, इसे इजीली कार्व कर सकते हैं, और कार्व करना मतलब उसमें डिजाइन करना इजी रहता है. मैं बोला ना, पत्थरों से बनाते थे, प्लस कब आगे चल के लकड़ियों से ही बनाएंगे. आप लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऑलरेडी जान जाओगे सब सारी चीजें. अब नेक्स्ट गाइस, ये जो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, जहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है. और ये टेबल आप लोग को पूरे एमपीएससी यूपीएससी और पूरे लाइफ के लॉन्ग याद रखना होगा. जब भी आप लोग विजिट करने जाओगे, चीजों को देखने जाओगे, तो आप लोग को यही सारी चीजें आएंगे. तो उनमें से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि सम बेस इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स कहाँ पे इंडिया में. सो नॉर्थ वेस्ट रीजन. तो नॉर्थ वेस्ट मतलब हमारा इंडिया का जम्मू कश्मीर, पंजाब प्रोविंस हो गया थोड़ा सा, ये सब सारी जगहों में कहां पे था. तो देखोगे आप, फेज 1 और फेज 2 है. तो फेज 1 7000 बीसी से 6000 बीसी तक को बोलते हैं. तो वहां पे मतलब जीसस के बर्थ के 7000 साल पहले से 6000. नो एविडेंस ऑफ पॉटरी मेकिंग, मतलब पॉटरी है नहीं, मतलब क्या होगा, एग्रीकल्चर भी लगता है स्टार्ट नहीं हुआ रहेगा. फेज 2 6000 से 4000 में बिगिनिंग ऑफ पॉटरी मेकिंग एट मेहरगढ़. तो ये इंडिया का सेंट्रिक, लेकिन हम लोग थोड़ा इंडिया पहले लार्जर इंडिया ले रहे हैं. एनसीईआरटी में जब भी, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर क्या बोलते हैं, जब भी इंडिया बोलते हैं ना, सब लोग, हम लोग को कंफ्यूजन रहता है कि आज वाला इंडिया लेना है जो, या बहुत पहले वाला इंडिया जहां पे पाकिस्तान भी हमारा पार्ट था. तो ये जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट को ले लेते हैं. ठीक है. तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट में मेहरगढ़ भी आ गया. अब जम्मू कश्मीर में चलते हैं. अराउंड 2500 बीसी यहां पे देखोगे नियोलिथिक सेटलमेंट हुआ, और साइट्स ऑफ बुरजोम एंड गुफ्कर. ठीक है. तो ये सारी चीजें याद रखना है. बुरजोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार नाम आता है इसका, भले आप लोग को नहीं लगा, मैप में जरूर देखना बुरजोम कहां पे. ठीक है. बुरजोम वैली करके भी है. नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश में. अराउंड 6000 बीसी नियोलिथिक सेटलमेंट एस्टैब्लिश्ड एट द साइट्स ऑफ छोपानी और मंदो, कोल्दिहवा एंड महागढ़ या महागढ़. तो ये सब नाम ही ऐसे ही है कि जहां पे जैसे कि, और मंदो ध्यान रखना, इसको मंद से मत करना. मंद एक साइड जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की है, ध्यान रखना, उससे कंपेयर मत करना. ये मांदो है.
ठीक है। और ये सब सारी चीजें यूपी में बचना इजी था। देखेंगे आप लोग जैसे कि 5 या 6 हजार में वहां पे भी है, वेस्ट में भी, जैसे देखिए ये जम्मू कश्मीर, यहां से नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो मेहरगढ़, उतने के ही अराउंड यूपी में भी है। तो एक कॉमन चीज देख रहे हैं आप लोग, देखो रिवर जम्मू कश्मीर से सब जगह जा रही है, जैसे कि यहां से ही जा रही है ना, लेकिन यहाँ पे माउंटेन्स हैं। अब माउंटेन्स में एग्रीकल्चर करना बहुत टफ है, इसलिए आपको वो फेस में वहां पे नहीं मिल रहा है। लेकिन आप जैसे चीजों को देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्ट मेहरगढ़ में और हमारे यूपी के मान दो जैसी जगहों पे 6000 बीसी में ही बन चुके हैं विलेज, क्योंकि रिवर है, प्लेन है, फर्टाइल सॉइल है, अपने आप मिट्टी ग्रो करवा देगी। मजा आया कि नहीं फैक्ट जान के। ऐसे चीजों को लिंक करोगे ना तो आप लाइफ में ये स्किल ओरिएंट करिए, स्किल जाने की चीजें क्यों हो रही हैं, तो इससे आपको सिर्फ हिस्ट्री नहीं पता चलेगा, गाइस आपको करियर में कोई क्यों सोचा है, बात क्यों सामने वाले ने बोला है, फिर इसके पीछे राज क्या रहा होगा, ये सब सारी चीजें आप एटलीस्ट जान पाओगे। और जानने से कितनी बार देखें हम लोग, ज्यादा जान के भी जिंदगी को सुधार तो पाते नहीं है, फायदा क्या हो ज्यादा जानने का ना। लेकिन थोड़ा अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपके पास अच्छी पावर है, तो आप क्या कर पाओगे, चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ज्यादा गुस्सा नहीं करोगे, ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहोगे और पेशेंटली काम करोगे। सो वही बोलते हैं, आधा नॉलेज से क्या होता है, अजल गगड़ी छलकत जाए, तो उससे ईगो आता है। पूरे नॉलेज वाले इंसान का सबसे बड़ा सिम्टम होता है चुप रहता है, सिंपल, तो वो फेस रहना चाहिए। तो इसलिए बोल रहे हैं नॉलेज गेन करते जाइए कि चीजें क्यों हो रही है। ये स्किल मैं डेवलप करना चाहता हूँ, ये स्किल मेरे पास भी पहले बहुत नहीं थी और अभी बहुत इंप्रूव नहीं है। मैं सिर्फ कोशिश करता हूं, आप भी वो कोशिश करते रहिए, लाइफ में बहुत जरूरी है। रिस्पेक्टिव ऑफ ये सब्जेक्ट मत भी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि इंडिया में ज्यादा लोग करते नहीं है। अब आप लोग बोले ऐसा क्यों बोल रहे सर, लेकिन मैं जानता हूं रियलिटी, इसलिए बता रहा हूं। प्लीज स्किल ओरिएंट करिए हर चीज को जानने का, और इसमें नहीं कि खुफिया कुछ दिमाग है, नहीं, लाइफ सिंपल से ही जीना है। खुफिया करके क्या लेंगे हम लोग। अब बिहार में चलेंगे, यूपी से भी आगे। अराउंड 2000 BC नियोलिथिक सेटलमेंट एस्टैब्लिश्ड एट साइट्स लाइक शियांड एंड सनवर। बहुत इंपॉर्टेंट है चिरान, ये तमिलनाडु बुक की हिस्ट्री में भी यही साइट मेंशन है, तमिलनाडु हिस्ट्री में भी। जी हाँ, मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री एनसीईआरटी सब मिलके पढ़ती थी, यूपीएससी में आप लोगों को सब पढ़ना पड़ता है। अब नॉर्थ ईस्ट, अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे सेटलमेंट इतनी दूर इतनी क्यों, जबकि बिहार में भी तो अच्छे सॉइल है। तो बिहार में ना होने का सबसे बड़ा रीजन है वहां का हर बार फ्लड आ जाना, बहुत ज्यादा फ्लड आता है वहां पे कोसी रिवर है जिसे सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, तो बार बार फ्लड आने से लोग डरेंगे, तो इसलिए यूपी ऐसे साइट्स में बहुत जल्दी हो जाएगा, वहीं पे बिहार जैसी जगहों पे जल्दी नहीं होगा। और भी रीजंस आप साइट कर सकते हो, लेकिन हम लेक्चर को लिमिटेड रखेंगे। द एविडेंस ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द साइट ऑफ, अच्छा ये हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट में हमारे कितने स्टेट्स हैं, कमेंट करिए, और उनके कैपिटल भी। जब भी मैं कमेंट करने को बोलता हूं तो उनके कैपिटल भी बोलता हूं, क्योंकि जरूरी है, हमारे देश के पार्ट है और हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा वो सब, ठीक है। सो पहला जो हुआ था वो दाउजली में हुआ था, ठीक है। दाउजली हैरिंग इन कहां पे, तो यहां पे हेड कर रहा है आसाम में। आसाम का कैपिटल क्या है, लोग गुवाहाटी और दिसपुर में कंफ्यूज रहते हैं, प्लीज मेक श्योर कमेंट करिए। द विलेज वॉज स्टैब्लिश्ड अराउंड 2700 BC। अगेन सेम रीजन, पहाड़ है वहां पे और फ्लड बहुत ज्यादा आता है, तो वहां पे होगा ही नहीं। द नियोलिथिक टूल्स फाउंड हियर शो मोर एफिनिटी टू नियोलिथिक टूल्स फाउंड इन चाइना। क्यों चाइना, क्योंकि वहां से रास्ते हैं। अब इसलिए बोलते हैं ज्योग्राफी याद रखिए सारी चीजों की, तो आपको बहुत ज्यादा इजी गिर जाता है। अब हम लोग चलेंगे साउथ इंडिया, सब पार्ट कर लिया हमने देखा नॉर्थ ईस्ट, जेएनके एक स्पेसिफिकली चले गए हम लोग, जेएनके के बाद हम लोग यूपी गए, यूपी से आगे बिहार बढ़े, बिहार से भी आगे आसाम तक का सफर तय करके आगे हम लोग। अब चलेंगे हम लोग सीधा साउथ में। होपफुली आप दिमाग में पैटर्न बिठा रहे हो, राइटिंग में कैसे कैसे आगे बढ़ना है। पैटर्न मैटर्स, योर माइंड रीड पैटर्न्स वेरी वेल। द नियोलिथिक सेटलमेंट इन कर्नाटक, Andhra Pradesh and Tamil Nadu first came into being around 4th or 3rd BCE, century BCE। अब क्या हो गया वहां पे क्यों नहीं सेटलमेंट हुए, चलिए उसके रीजन बताएंगे हम लोग। साइट्स, तो उनमें जो सबसे पहले था वो संगन कल्लू, मस्की, ब्रह्मगिरी और टेकलकोटा, नॉट कोटा, टेकलकोटा एंड पिकली हल, हल्लूर,
अच्छा इसको कुछ लोग और अलग से साउंड करते, लेकिन जैसे मैं साउंड कर सकता तो वैसे कर रहा हूँ। हल जैसे कि बंदूर ऐसे वो लोग बोलते हैं, हम्पी, तो कुछ चीज़ों को अलग बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे उनके साउंड में बहुत स्वीट सुनाई देता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा टोन हिंदी वाला है तो वो टोन पकड़ नहीं पाते, ठीक है ना। एक्सेट्रा आंध्र प्रदेश साइड, और नागार्जुनकोंडा, नागार्जुनकोंडा, ठीक है, तमिलनाडु में, एंड पयप्पल्ली, तो सॉरी आंध्र प्रदेश का नागार्जुनकोंडा ये पोर्ट है एक, ये आंध्र प्रदेश का है। अब पयम्पल्ली ये तमिलनाडु का, और हमारा ये सब जो है ये कर्नाटक के साइड से, जो हमने बाकी सबके नाम लिए। तो हल्लबंदूर जैसे वो लोग नाम बोलते हैं, हल्लबिद, तो हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ और ही बोलेंगे, लेकिन वो लोग कुछ और बोलेंगे। तो मेक श्योर कि आप जब टोन पकड़े उनकी तो सही से प्रोनाउंस करें। तो साउथ के हमारे 3 पार्ट में आप डिवाइड करके आंसर लिखो, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। नागार्जुनकोंडा पोर्ट था, कोंडा ये पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पूरी हिस्ट्री में ये पोर्ट के थ्रू ही हम लोग देखेंगे कि पूरी हिस्ट्री इसी के अराउंड आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की रिवॉल्व होगी। यहाँ पे फोर्ट्रेस बनाए जाएंगे, यहाँ से ट्रैवल किया जाएगा, तो नागार्जुनकोंडा वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पयम्पल्ली हमारे तमिलनाडु का। सो इसी के साथ हमारे जो पूरे जो एंशियंट साइट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पार्ट कवर करेंगे ये वाला, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा। ये देखिए एक्सरसाइज आ जाएगा। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें, और जो भी गलतियां उसे माफ करने की कोशिश करना, क्योंकि जो वर्ड्स हैं थोड़े टफ हैं, हम कितनी बार भी प्रैक्टिस कर लें वो टंग ट्विस्ट हो ही जाता है। तो मेक श्योर कि आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलेंगे दोबारा।